साथियों, कल मैं राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर खाद्य आयुक्त महोदय से लखनऊ में उनके कार्यालय पर मिलने गया। बीसी होने के कारण उनसे भेंट नहीं हो पाई। तब मैंने अपर आयुक्त महोदय से भेंट वार्ता की और राशन विक्रेताओं की 11 सूत्री समस्याएं उनके सम्मुख रखीं। इनमें से प्रमुख रूप से जो समस्याएं थीं वह कमीशन बढ़ोतरी, डोर स्टेप डिलीवरी में ठेकेदारों की मनमानी और सिग्नल समस्या जो सर्वर की हमारी चल रही है उसमें आ रही परेशानियां, समय से कमीशन का भुगतान न होना आदि आदि थीं। इन समस्याओं के प्रति अपर खाद्य आयुक्त महोदय से भेंट वार्ता काफ़ी सार्थक रही, लेकिन अधिकारियों के हाथ में हमारी कमीशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अधिकार नहीं है। लिहाजा हमें अपने कमीशन बढ़ोतरी को लेकर शासन से ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए मैंने उन्हें पत्र के माध्यम से 1 अक्टूबर तक का समय दे दिया है कि यदि हमारी कमीशन बढ़ोतरी की समस्या को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग 1 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का आह्वान किए हैं और हम किसी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। अब कमीशन बढ़ोतरी में हमारे साथ 2 तरह का व्यवहार हो रहा है। उसकी तरफ जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह स्वीकार्य है कि इसमें भी 90 पैसे मिलने चाहिए। जैसे कि खाद्यान्न में हम लोगों को 90 पैसे मिलते हैं और शासन जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह जो चीनी वितरण कराती है उसमें हम लोगों को अभी तक 70 पैसे ही कमीशन दिया जाता है। क्योंकि खाद्यान्न पर केंद्र सरकार ने पिछले साल 20 पैसे बढ़ाए थे, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक अपने हिस्से के वो 20 पैसे नहीं बढ़ाए हैं। इस पर मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि कागजी तौर पर हम लोग शासन को इस विषय में लगातार लिख रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारे राशन विक्रेताओं की आमदनी बढ़े और वह खुशहाल हों तथा हमारे विभाग का कार्य तेज़ी से और गुणवत्तापूर्वक करें, जिससे विभाग का नाम भी रोशन हो। दूसरी समस्या साथियों मैंने उनके समय उठाई, जिसमें हमने उनसे पूछा। मैंने कहा साहब, 2013 से जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो चुका है और हम लोगों की किसी भी शिकायत पर उसी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन हम लोगों का अभी तक अनुबंध पत्र पुराना, जब से यह राशन की व्यवस्था चली है तब से उसी नियम के तहत हम लोगों के अनुबंध पत्र चले आ रहे हैं। इनको समाप्त करके हम लोगों के अनुबंध पत्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए जाने चाहिए, जिससे उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हमको जो संरक्षण दिए गए हैं वह हमारे राशन विक्रेताओं को भी प्राप्त करें। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा इस विषय में भी हम गंभीरतापूर्वक विचार कर आपको इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने डोर स्टेप डिलीवरी में लगातार ठेकेदारों की हो रही मनमानी को लेकर उनका ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ ठेकेदार मनमानी करते हैं, आप लोग हमको बताइए, क्योंकि आपकी समस्या यह वहीं तक रह जाती है, हम लोगों तक इस तरह की आवाज़ नहीं आती। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा सर, हमारे लिए तो स्थानीय अधिकारी ही सबसे पहले मिलते हैं, हर राशन विक्रेता आपके पास तक नहीं आ सकता। मैं संगठन का मुखिया होने के नाते इस विषय को आपके समक्ष रख रहा हूँ। पूरे प्रदेश भर में ठेकेदार आज भी अपनी मनमानी पर तुले हुए हैं। मुझे कहने में यह कतई संकोच नहीं है कि हमारे स्थानीय अधिकारी भी किसी न किसी तरीके से उनका सहयोग करते हैं, तभी उन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है। इस बात पर उन्होंने कहा कि आप बताइए, तो मैंने उन्हें खीरी लखीमपुर का एक उदाहरण दिया। मैंने कहा वहाँ के ठेकेदार ने
श्री लखीमपुर में ऐलान कर दिया है कि किसी कीमत पर भी हम बोरे का वज़न नहीं देंगे, चाहे आपको जहाँ कहीं भी कुछ करना हो करिए। तो वहाँ पर बैठे एक और अपर आयुक्त महोदय ने कहा कि मैं अगले हफ्ते श्री लखीमपुर की समीक्षा बैठक में जा रहा हूँ, आप मुझसे वहाँ मिलिए, मैं देखता हूँ कि ठेकेदार कितना बड़ा दबंग है, बोरी का वज़न वो क्यों नहीं आप लोगों को देगा। इसी तरह से इस डोर स्टेप डिलीवरी में प्रयागराज में हमारी एक विकलांग राशन विक्रेता कुमारी महाराजी जी हैं, उनको भी ठेकेदार और उसकी लेबर आए दिन परेशान करती है। तब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयागराज के जिला पूर्त अधिकारी को फ़ोन करके तुरंत निर्देश दिए कि कुमारी महाराजी से संपर्क कर जो उन्हें समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत निराकरण करें, अन्यथा मैं कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूँ। इसी प्रकार से मैंने एक और समस्या हमारे राशन विक्रेताओं के सम्मुख चल रही है, जिसमें भुगतान समय से हम लोगों का कमीशन जो मिल रहा है वो नहीं हो पाता। मेरे जनपद में भी अभी 4 माह का भुगतान नहीं आया है, अप्रैल तक का ही हम लोगों को भुगतान मिला है। तो इस विषय पर भी उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए फ़ोन मिलाकर जिला पूर्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी लोगों को अभी तक जून तक जून का जो भुगतान नहीं हो पाया है, वह लोग तुरंत जून तक का भुगतान कराने का कष्ट करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार खाद्यों में जो हम लोगों के साथ मिलावट वगैरह या ख़राब खाद्यान्न हम लोगों को ठेकेदारों द्वारा जो सप्लाई किया जाता है, उसकी वानगी मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने कहा कि यह तो गंभीर मामला है, किसी को भी ख़राब किसी तरह का खाद्यान्न नहीं दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे सुझाव दिया, मैंने कहा सर हमारे विभाग के अधिकारी या अन्य विभागों के अधिकारी इसमें लगाए जाएं और खाद्यान्न कोटेदार के यहाँ पहुँचने से पहले ही इसकी रैंडम चेकिंग कराई जाए, जिससे उसकी गुणवत्ता में जो भी कमी आ रही है उसे सुधारा जा सके। इस पर भी उन्होंने हमारी बात का समर्थन करते हुए कहा कि हम आपकी इस समस्या को भी शासन के सम्मुख रखेंगे। कमीशन आदि की सारी समस्याओं पर उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कार्रवाई हेतु एक पत्र लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं साथियों ऐसा मानता हूँ कि हमारे अधिकारियों की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, वह उन सीमाओं को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा हम लोगों को भी कमर कसनी चाहिए ताकि शासन भी हमारी बातों को सुने और सुनकर उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। इसलिए साथियों मैंने 1 अक्टूबर तक का समय दिया है। 1 अक्टूबर से हम लोग कार्य बहिष्कार पर अभी तक अडिग हैं। मैंने आह्वान किया था कि अन्य संगठनों के मुखिया भी हमारी इस बात से यदि सहमत हों तो अपनी आवाज़ बुलंद करें। भले ही वह नेतृत्व करें, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राशन विक्रेताओं के हित की बात है, इसलिए सभी को आगे आना चाहिए। साथियों अभी तक मुझे इस विषय में कोई भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आप लोग यदि सहयोग करेंगे तो हमारा यह आह्वान ज़रूर सफल होगा और हम लोगों को कमीशन बढ़ाने के लिए शासन ज़रूर मजबूर होगा। साथियों जय हिंद, नमस्कार।